गृह लक्ष्मी योजना जो कर्नाटक की है, तो कितने रुपए दिया जाएगा इसमें? 2000 रुपए। किस राज्य ने पंचायतों, नगर पालिका और नगर निगमों जैसे स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की है? यह गुजरात। अब बताना है, जो 43 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है, इससे भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है, किसने किया? व्यक्ति विशेष। जयशंकर। ये माइनस है नरेंद्र मोदी। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की है? तिमोर लेस्ते। ये ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक की स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? वही सही है, ये रजत। अब बताना है, हाँ, किस देश में पुरुष हॉकी 5S इंडिया कप 2023 का जो है हुआ है? ये ओमान विजेता, भारत उप विजेता पाकिस्तान। चंद्रयान 3 पर लगे किस उपकरण ने जो है चंद्रमा की सतह पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है? ये लिप्स लिखा LIBS। इसमें एक कौन सा उपकरण लगा हुआ है जिसे 8 सेंटीमीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर जो 50 सेंटीग्रेड से घटकर 10 सेंटीमीटर हो जाता, 10 सेंटीग्रेड हो जाता है, माइनस में पहुंच जाता है? ये चेस्ट है, CHASTE। अब बताना है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है, तो किस नंबर का दिया गया है? ये 8वां नंबर। कितने लाख रुपए दिया जाता है इसमें? ये 2 लाख रुपए। इसे डॉक्टर PS सत्यनारायण को दिया गया है। आदित्य एलोन ये मिशन जो लॉन्च किया गया है, इसका मास कितना है? यानी हाँ, द्रव्यमान ये 1475 kg। इसमें कितने पायलट कितने होंगे? पायलट ये 7 होंगे, 7। ये कितने वर्षों के लिए है, कितने सालों के लिए वहां स्थापित किया गया है? ये 5 साल के लिए। ये किस पॉइंट पे स्थापित किया गया है? हाँ, दे देना वहां पे लाग्रांज पॉइंट लिखा, लाग्रांज। अब बताना है, क्लाइमेट फुटबॉल 2023 कहाँ पे हुआ है? यह हुआ लद्दाख में। अब बताना है, मैजिक राइस के नाम से और किस चावल को जाना जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? यह चोकुआ राइस, जिसे GI टैग दिया गया है, तो किस राज्य का है ये? यह असम का। इसका भद्रवाह राज्य में कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। आगे सही, जम्मू कश्मीर। G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में सभी तरह की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा लॉन्च किया गया है? G20 इंडिया। अब बताना है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है? 7 सितंबर। सही है, 7 सितंबर। RBI ने उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बैंकों में लावारिस जमा पता लगाने के लिए कौन सा केंद्रीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है? यह उद्यम। अब बताना है, जापान के पहले चंद्र लैंडर मिशन का क्या नाम है, जिसे 6 सितंबर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? ये स्लिम लिखा है, कुछ न देना यहाँ पे। ये यूपी कन्या सुमंगला योजना जो है, इसकी धनराशि पहले 15,000 रुपए थी, तो अब कितनी रुपए हो गई है? 20,000 रुपए की गई है। 25,000 है, आगे वहां देना। ये 25,000 रुपए है। अब बताना है, जो रमन पुरस्कार जो रवि कन्नन को दिया गया है, तो किस राज्य से बिलोंग करते थे? तमिलनाडु। माइनस देखो गया, ये असम से 4 लोगों को दिया गया, जिसमें एक भारतीय थे, रवि कन्नन। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2023 में प्रथम स्थान जो कौन सा रहा है? यही पे सही है, इंदौर का। ब्रिटेन के किस शहर ने हाल ही में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? ये बर्मिंघम है। अब बताना है, डुरंड कप 2023 का उप विजेता? ये ईस्ट बंगाल। आगे दे देना ईस्ट बंगाल को। अब बताना है, किस बंदरगाह के अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? ये विशाखापट्टनम। किस राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री सबल योजना चालू किया है? यूपी। ये उत्तराखंड। ये सबका माइनस है, सबको देना माइनस। ये HP। वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो कितने वैज्ञानिकों को चयन किया गया है? इसमें दिया नहीं, चयन किया गया है 12। ये सब आगे सही, वहां 12। भारत की मेजबानी में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 हॉकी टूर्नामेंट जो किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? रांची, झारखंड। देना सही है पे, रांची, झारखंड। ये सिनेमा हालिफ है, इन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। तो टेनिस खेलते हैं, तो किस देश की है? ये रोमानिया। आगे देना सही, रोमानिया। श्रीलंका में भारत के अगले राजदूत कौन है? श्रीलंका में पास है ये संतोष झा। अब बताना है, भारत को किस देश से C255 NB जो वो मिले हैं
क्रॉप जो भी हो। स्पेन स्पेन सही, कितने समझौते हुए थे? ये 56। 56। हमारा केस सफी भूकंप 2023 के चलते लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई थी। मोरक्को में हुआ था, इसका कितनी तीव्रता का आया था? तीव्रता बताना है। 7.8 वो पुराना वाला है, ये दूसरा है। ये 6.8 है। किस राज्य ने पशुधन को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन लॉन्च किया है? राजस्थान, उत्तराखंड। यह सबको माइनस है। उड़ीसा। बताना है जो सलेम साबूदाना का जीआई टैग दिया गया है, तो किस राज्य का है? कर्नाटक। माइनस हो गया, डेढ़ है। यह तमिलनाडु है। सलेम वहीं पड़ता है जिला, वहाँ पे कोई पनवाड़ी एक्टर भी था पहले। अब बताना है भारत और किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है न्यायिक सहयोग के लिए समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ देना भैया को। यह सिंगापुर। गति शक्ति विश्वविद्यालय ने इंडिया के एरोस्पेस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किस कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? यह एयरबस। टाइम मैगजीन 2023 को जो है इस प्रोसेस शामिल हुई है, उसने पूछा था कल, माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 पे रही है। ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोनाल्डो। नेमार जूनियर है, कुछ नहीं देना वहां पे। पुरुष US ओपन पुरुष एकल का उप विजेता दिमित्री मेदवेदेव। सही है, डेनियल मेदवेदेव है। अब बताना है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने जो है किस स्थान पर रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड द कंटिन्यूएशन प्रदर्शनी का आयोजित किया गया है? न्यू दिल्ली। आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत जो है गांधीनगर से जो किस व्यक्ति ने किया? व्यक्ति विशेष बताना है। द्रौपदी मुर्मू। किस देश ने 49वां किंग्स कप पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है? इराक हुआ था थाईलैंड में। स्किल इंडिया डिजिटल अभियान की शुरुआत जो किसने की? व्यक्ति विशेष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माइनस धर्मेंद्र प्रधान ने। भारत और बांग्लादेश के बीच जो समझौते जो अभी आई थी, 3 समझौते हुए हैं, तो 3 समझौते हैं। इसमें NPCI के साथ हुआ है, CE यानी कल्चर के साथ हुआ, एक कृषि के साथ हुए। 3 समझौते हुए हैं। PM उज्ज्वला योजना की जो है अवधि जो कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? 1 साल के लिए। और आगे 2024 तक 2 साल। ये 3 साल है, तो इसकी लागत जो कितनी करोड़ रखी गई है आपकी तरफ से? 16 से 50 करोड़ रुपए। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला लक्ष्मी झा। अब बताना है क्रेडिट लाइन ऑन UPI लाइट X, UPI टॉप पे, हेलो UPI, ये किसने लॉन्च किया? किसके साथ सहयोग करके? UPI ने। ये NPCI के साथ सहयोग करके लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? कोई संस्था ही होगा, तो ला लीगा लिखा, बस चवले लेना। बताना फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का उप विजेता ये सर्बिया, विजेता जर्मनी। सबसे तेज 150 वनडे के विकेट लेने वाले पहले भारतीय स्पिनर कौन है? ये यादव है। कुछ नहीं देने, ये कुलदीप यादव लिखा है। अब बताना है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत किया है? इंडिया। यही सही है, इंडिया वही भारत। G20 सम्मेलन 2023 में भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई है। कौन सा देश इसका नेतृत्व कर रहा है? 2 देश है, UAE और सऊदी अरब, अमेरिका और ब्रिटेन। ये इंडिया और अमेरिका है। G20 की अध्यक्षता 2024 में कौन सा देश करेगा? ब्राजील। वही सही भैया का, यह ब्राजील। ग्लोबल इंडिया AI 2023 का आयोजन जो कौन सा मंत्रालय करेगा? संस्कृति मंत्रालय। कुछ न देना, ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में विकसित स्टेम कोशिकाओं का प्रयोग करके जो कृत्रिम भ्रूण बनाया है? इजराइल। ये भी सही भैया, इजराइल। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? 10 सितंबर। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में जो औपचारिक रूप से नामित किया है? जॉर्जिया। आगे देना भैया, है जॉर्जिया। किस देश ने तूफान डेलियन के कारण जो आई बाढ़ से लगभग 6000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है? न्यूजीलैंड से लीबिया। किस कंपनी ने इंडिया के घरेलू क्रिकेट मैचों और BCCI टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए मीडिया अधिकार को हासिल कर लिया है? वैकम 18 सही है। पे अमेजॉन इंडिया ने विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए कितने राज्यों के साथ समझौता किया है? ये 5 राज्यों के साथ। कितने वर्ष तक लागू है, कब तक लागू रहेगा सन बताना है? ये 2026 तक। भारत का पहला UPI ATM कहाँ लॉन्च किया गया? कोई शहर?
यह मुंबई नोबल फाउंडेशन ने 2023 के नोबल पुरस्कार जो ये पुरस्कार राशि को बढ़ाकर जो कितने करोड़ कर दिया है। पहले 10 था, अब होगा 11 मिलियन करोड़ हो गया है। पीएम ने भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले चरण का उद्घाटन जो है न्यू दिल्ली के किस स्थान से किया है? द्वारका। वही भी सही है, टाइम दो सही है, द्वारका में पीछे नंबर देना। जो आदि शंकराचार्य के 108 फीट जो ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, इसमें उनकी आयु जो कितनी वर्ष की है जो वो लगाई गई प्रतिमा? ये 12 साल की है। एशिया कप जो 2023 के जो हुआ है, कौन सा संस्करण था इस बार का? ये 16वां नंबर का था। तो भारत जो जीता इस बार किस नंबर का जीता है? आगे भैया देना 8वीं, जल्दी बोलो 8वीं। अब जिसमें होस्ट कंट्री एक पाकिस्तान था तो दूसरा कौन था? श्रीलंका। सही, आगे देना श्रीलंका। एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ फिर से कौन नियुक्त कर दिए गए हैं? पहले यही थे, ये शशिधर जगदीशन। अब बताना है, जल शक्ति मंत्रालय ने 14 से 15 सितंबर को किस स्थान पर बांध सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा? जयपुर। आगे यहाँ देना जयपुर। अब बताना है, मिस दीवा यूनिवर्स 2023 श्वेता शारदा बनी है तो ये किस राज्य की है? यह चंडीगढ़। वो वाली है मिस इंटरनेशनल इंडिया वाली है प्रमीला अंजना, उदयपुर राजस्थान। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ये किस राज्य सरकार की है? ये उड़ीसा। अब बताना है, ये पीएम विश्वकर्मा योजना जो है ये कितने करोड़ रुपए से चालू की गई है? ये 13,000 करोड़ रुपए। ये कितने सालों के लिए है? ये 5 सालों के लिए। तो किस डेट को लॉन्च किया गया है? ये सही भैया 17 सितंबर वहाँ पे। तो इसे बता, ये पारंपरिक व्यवसाय जो शामिल किया गया है तो टोटल कितने हैं? जैसे बढ़ाई लोहार इस तरह सबको होता है। हाँ जीते हैं, बताओ कितने हैं टोटल? ये 18। इसमें जो लोन दिया जाए तो कितने लाख रुपए दिया जाएगा इसमें? 2 लाख रुपए। 1 लाख पहले दिया ये जाएगा। 3 लाख भी को देना तो कितने? हाँ टोटल पूछा था, इसमें कितने % पर दिया जाएगा? 7.5। ये 5% पर दिया जाएगा। अब बताना, भारत की किस कंपनी जो है देश का पहला भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर किस शहर में स्थापित किया गया? विद्युत वाला ये बंगलौर से यहीं पे। अब बताना है, शांति निकेतन का जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है पश्चिम बंगाल का, तो किस नंबर का शामिल किया गया है? ये 41 नंबर। सही है भैया, 41 नंबर। हाँ, एमपी में देश के पहले सौर शहर जो सांची में उद्घाटन किया गया है, तो इसका उद्घाटन किस व्यक्ति ने किया? व्यक्ति विशेष वहाँ का, ये शिवराज सिंह चौहान। अब बताना है, प्रयागराज से जो है पुलिस द्वारा जो है सवेरा का लॉन्च किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है वहाँ का? वकीलों को लोगों को जो है आगे देना भैया कि वहाँ पे ये वरिष्ठ नागरिक को जो आपातकाल से वहाँ जो कोई भी दिक्कतें हो जाती है तो वो नंबर करके कर सकती हैं। ठीक है। अब बताना है, एयर इंडिया ने जो कितने प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन चालू किया है? ये 16। भारतीय फुटबॉल टीम के लिए वैश्विक भागीदार और आधिकारिक एयरलाइन जो कौन सी बन गई है? एयर इंडिया। कुछ ना देना वहाँ पे, इंडिगो। अब बताना है, नए संसद भवन के प्रांगण के द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज का जो फहराया, जो किसने किया फहराया? पहली बात वहाँ पर व्यक्ति विशेष है, राष्ट्रपति मुर्मू है। देना वहाँ पे सही। आगे जगदीप धनखड़। ये दोनों सदनों की जो कार्यवाही जो इकट्ठा हुई थी तो किस दिन हुई थी? डेट 19 सितंबर 2023। तो इसमें पहला संशोधन जो है महिला आरक्षण विधेयक पेश किया, तो किसने पेश किया? तो व्यक्ति विशेष वहाँ। ये अर्जुन राम मेघवाल। यहाँ देना भाई सही है, अर्जुन राम मेघवाल। इसके तहत जो है लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित करने की बात की गई संख्या में? 888 लोकसभा। पूछ क्या रहा हूँ, महिला में कितनी सीटें आरक्षित करने की बात कही गई है? संख्या पूछ रहा हूँ भैया। ये 181, पहले थी 82। इंडिया, हाँ इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया तीनों के बीच जो वो हुआ है, इससे इंडिया की तरफ से जो कौन सा वो पहुंचा? INS। INS सह्याद्री है ये। अब बताना है, किस बॉलीवुड अभिनेता को टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? मैंने साहू आगे आयुष्मान खुराना है। 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हुआ है, इसका मसाल को लॉन्च जो किसने किया था? मसाल वहां लॉन्च किया गया शुरुआती में। PSC धरम पिल्लाई। अब बताना है, टाटा स्टील के नए MD और CEO कौन बने हैं? ये M चंद्रशेखर ने 5 साल के लिए इन्हें बनाया गया है।
यूपी में एक अत्याधुनिक बस भी निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए अशोक लीलैंड ने कितना निवेश करेगी? करोड़ में है 1000 करोड़। ई भूमि पोर्टल को किसने लॉन्च किया? कोई राज्य? उड़ीसा है। ये हरियाणा है। मैंने दे देना वहां पे। महात्मा गांधी जो है लंदन पढ़ने कब गए थे? ये सन बताना है। 1888। तो वहां से वापस कब लौट आए थे? 1903 1891 से। तो ये साउथ अफ्रीका कब गए थे? 96 आगे वहां देना था। किस केस के लिए गए थे वहां पे? कोई व्यक्ति विशेष है? अब्दुल्ला के केस सैयद शेख अब्दुल्ला के मुकदमे लिए गए थे। तो इसमें जाते समय जो है इन्हें किन 2 देशों के स्टेशनों के बीच जो फेंका गया था, जो कहाँ से कहाँ जा रहे थे, ये बताना स्थान। कहाँ से कहाँ जा रहे थे वो तो मुझे पता है। अब ये तक कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, सेंट पीटर्सबर्ग में से इन्हें फेंक दिया गया था वहीं से। इन्होंने जो है नाटाल कांग्रेस की स्थापना जो है जो की थी 1894 में, किसके लिए किए थे? किस भेद को खत्म करने के लिए? नस्ल भेद को। हाँ, किसने बताया? सही है, नस्ल भेद या रंग भेद जो भी हो। इन्होंने फिनिश फार्म की स्थापना की थी जो है, ये कब किया था इन्होंने? 1904 सही 1904। भूख हड़ताल की जो प्रेरणा जो इन्हें मिली थी, किससे मिली थी? कोई व्यक्ति विशेष? उसने दे भैया को यहाँ टॉलस्टॉय से मिली थी। ये रस्किन बॉन्ड से मिले थे। आंदोलन की प्रेरणा मिली थी लियो टॉलस्टॉय से। अब बताना है ये। हाँ, जब वहां से लौटे थे साउथ अफ्रीका से तो गुजरात पहुंचे थे। तो किस सन में पहुंचे थे गुजरात? 1915। सही है, एक कोचरब पहुंचे थे। इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की थी। तो इसके लिए पैसा किसने दिया था? ये अम्बालाल सारा भाई ने दिया था। इन्होंने 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन में जो शामिल हुए थे, इन्हें कौन से 2 व्यक्ति जो मिले थे वहां पे? इन्हें कुछ न देना वहां पे। राजकुमार सही है, राजकुमार शुक्ल, संत राउत मिले थे। अब बताना है ये खेड़ा आंदोलन जो कब हुआ था? ये 1917 सही 1918। जो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था, तो कितने दिनों का किया था इन्होंने? ये 21 दिन का। जो हंटर आयोग था जो है, ये कितने सदस्य थे? इसमें कितने सदस्य थे? ये 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। अब बताना है जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 को हुआ था, किस डेट को हुआ था? 13 अप्रैल। सही भैया, क्या 13 अप्रैल को हुआ था। जो रॉलेक्ट हुआ था तो किन 2 व्यक्ति से संबंधित था ये? हाँ सही, वहीं पे डॉक्टर सत्यभूषण किचलू और किचलू गिरफ्तार। हाँ, यही हुआ था। भारत का पहला जन आंदोलन कौन था जिसमें जनता पहला वाला बताना है? ये स्वदेश वही सही, असहयोग आंदोलन। तो 1920 को जो किस डेट को स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त। सही, वहीं पे 1 अगस्त। खिलाफत आंदोलन चला था तो किस सन से किस सन तक चला था? 1919 से 1921 तक। 1920 ये 1919 से पूरा ये 1919 तक 1924 तक चला था। तो कहाँ से शुरू हुआ था ये? कहाँ से हुआ था? स्थान बताना, कहाँ चालू हुआ था ये? 19 ये लखनऊ से चालू हुआ था। तो किसने चालू किया था? 2 व्यक्ति थे। शौकत अली, मोहम्मद अली। सही है, मोहम्मद अली, शौकत अली। तो इसमें महात्मा गांधी कब जुड़ गए थे इसमें? 1920 में। इसका विरोध किसने किया था? व्यक्ति विशेष। सही है, जिन्ना। अब बताना है सबने आएंगे आंदोलन जो है दोबारा कब चालू हुआ था? ये 1932 1931 29 दिसंबर। 31 लिखा है, पता नहीं पुणे से। हाँ हो सकता है वो भी, शायद पुणे पर दोबारा हो सकता, पता नहीं है। बता डांडी मार्च जो हुआ था तो कब समाप्त हुआ था? डेट बताना है। सही है, 6 अप्रैल 1930। एक चालू कहाँ से होता है? स्थान साबरमती गुजरात। कुछ न देना वहाँ पे। ये साबरमती से चालू हुआ था। तो इसमें कितने अनुयायी थे? 72 वैसे होगा डेढ़ है। ये 78। तो कितने मील यात्रा के? किलोमीटर ना बताना कि मील बताना है। 240 मील। 385 मील। दे देना वहीं पे 281 मील लिखा है। ये कितने दिन का था? मतलब डेट बताना है, दिन बताना है। ये 24 दिन। हाँ 24 दिन जोड़ लिए, ठीक है 24 दिन। अब बताना जब पुणे पर समझौता हुआ था तो उस समय गांधी जी किस जेल में थे? सही है, रोहित जी का सही। वहीं पे ये यरवदा जेल। ये 1932 को हुआ था। तो किस डेट को हुआ था ये? 24 सितंबर। देना है यहाँ, सही है 24 सितंबर। इसी में जो हिंदुओं की तरफ से जो हस्ताक्षर जो किसने किया था? व्यक्ति विशेष। अम्बेडकर जी। यहाँ पे सही है, मदन मोहन मालवीय।
इन्हीं की जो पत्रिका आई थी, जो हरिजन पत्रिका आई थी, कब आई थी, किस सन में? 1932 1933 लिखा, कुछ देना 34 वाले को। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना जो है इन्होंने कब की थी? सेवाग्राम आश्रम 1936। तो कहाँ की थी यहाँ स्थान? ये वर्धा में की थी। किस व्यक्ति के सहयोग से किया था इन्होंने? जमनालाल बजाज। अब बताना है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 में हुआ था, तो किस डेट को हुआ था ये? 17 अक्टूबर। तो महाराष्ट्र के जो है किसी स्थान से चालू हुआ था ये? सही पौनार। तो ये तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे नंबर के, दूसरे तीसरे ब्रह्मानंद कौन? ब्रह्मदत्त है, ब्रह्मदत्त। वहाँ कुछ न देना वहाँ पे, ये ब्रह्मदत्त है। ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो किस मैदान से स्टार्ट हुआ था ये? ग्वालियर टैंक। सही भैया का देना दे, ग्वालियर टैंक। तो ये 1950 को जो है किस डेट को स्टार्ट हुआ था ये? 8 अगस्त। सही वहीं पे आराम से बोलो, 8 अगस्त। सिंपल है, बिल्कुल सही है। अब बताना है, हाँ, भगत सिंह को जो फांसी दी हो किस सन में दी गई जहाँ चाबी? 1931। सही है, 23 मार्च। अब बताना है भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा जो है किस आंदोलन में दिया गया था? असहयोग वहीं से डेड है, डेड है भैया, वहीं से डेड है। ये भारत छोड़ो आंदोलन। अब बता रहा हूँ, मरो नहीं तो मरो नहीं मारो, किसमें कहा गया था? मरो नहीं मारो। हाँ, वहीं से डेड है, ये भारत छोड़ो आंदोलन। अब बताना है भगत सिंह, जगत गुरु और सुखदेव जो फांसी दी गई थी, तो किस मतलब किस जेल में दी गई थी इन्हें? बैरकपुर। कुछ न देना भैया को, ये लाहौर जेल में दी गई थी। इसी में जो है सरकारी वकील कौन था? इसी पैरवी की थी इनकी, CR दास थे। ये आसफ अली थे। इन्हें जो फांसी दी गई थी 23 मार्च को दी गई थी, शामिल भी है। अब बताना है जो भूख हड़ताल की जो मौत हो गई थी जतिन दास की, जो किस जेल में हो गई थी? ये बोस्टल जेल में हो गई थी। कितने दिन के अनशन के बाद हो गई थी? मतलब 63 देना का सही है, सही 63 मिल जाता, सही कुछ ना देना आपको। इसी में जहाँ कौन सा व्यक्ति था जिसे आजीवन कारावास दिया गया था? ये था, सही है, बटुकेश्वर दत्त है। अब बताना है प्रेम सिंह सहगल, शहनवाज खां, गुरबख्श सिंह जिसे मुकदमा चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था? लाल किला मुकदमा। सही है, लाल किला मुकदमा। अब बताना है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था जहाँ चाबी तुम्हारा? ये क्लाइव था। डेड हो गया भाई यार। ये रॉबर्ट क्लाइव। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये तो विलियम बेंटिक। वहीं से डेड है, डेड है। ये वन हेस्टिंग्स। भारत का पूछा था मैंने। भारत लगा है। भारत लगा। बंगाल का पूछ रहा था पहले। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, भारत का पहला कौन था गवर्नर जनरल? ये विलियम बेंटिक। अब डेड है, यहीं से विलियम बेंटिंग। किस साथ नियम के तहत बना था ये? 1835। आगे देना था 1833। भारत का पहला वायसराय कौन था? काइनिंग। सही। तो किस साथ नियम के तहत बना था ये? ये 1858 का नियम। सही, 1858 ने। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो माउंटबेटन। सही है, सही है, माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचार्य। अब बताना है किस गवर्नर का समय जो है प्लासी का युद्ध, बंगाल में 2 शासन की शुरुआत, दोनों चीज हुई थी। क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव वहीं से डेड है। अब बताना है ब्लैक होल की घटना जो हुई थी, तो किस डेट को हुई थी ये? 20 जून। सही है, 20 जून 1756। तो किसके समय हुई थी? कोई गवर्नर था? क्लाइव। ये हार्डवेयर लिखा है, ये गवर्नर हार्डवेयर लिखा है मेरे में। अब बताना है जो बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उस समय गवर्नर कौन था? हेक्टर मुनरो। नहीं, क्लाइव भी था। वेसिटार्ड भी लिखा है, वेसिटार्ड लिखा है। आपके पूरे से आगे बढ़े। ठीक है, सही है भाई। अब बताना है जो सहायक संधि को जो बेजी दल, हाँ, बेला चैलेंज जो अपनाया था, जिसे हैदराबाद तो इन्होंने कब मिला लिया था? हैदराबाद को 1799। दे देना मंदा 1798। मैसूर और तंजौर को 1799। सही है, पेशवा को, पेशवा साम्राज्य पूरा 1803 को, अवध को 1801। अब बताना है पेशवाई को कब समाप्त कर दिया सन? 1818 में। अब बताना है लाल डलहौजी ने जो है हड़प नीति के तहत जो शामिल किया था, तो सबसे पहले किसको शामिल किया था? सतारा कब शामिल किया था? 1848। सही है। इसी में उदयपुर को कब शामिल किया था? 1849। 1852। झांसी को
1853 नागपुर को 1854 यही से का जो पेपर बनाया था जिसने। अब बताना है जो अवध को शामिल किया गया था किसके था समझ कोई बताना है रिपोर्ट सही है पे कुशासन तो किसने पेश किया था ये आउट ने दिया था ने दिया था। अब बताना है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किसके समय आया था कोई लार्ड आगे वहां देना सही कैनिंग। अब बताना है भारत में आयकर अधिनियम जो आया था किसके समय आया था कोई लार्ड सही कैनिंग 1860 में आया था। भारत का पहला हाई कोर्ट अधिनियम जो है तो किस लार्ड के समय आया था लॉर्ड कैनिंग। सही कब आया था ये हाई कोर्ट अधिनियम 1862 हाँ तो 61 में आया ही था यार पारित हुआ था अधिनियम 61 में भाई दोबारा सर्च करना था। अब बताना है दिल्ली का प्रथम दरबार जो लगाया था कब लगा था ये 1878 क्या भैया 1878 1870 है 77 वो मिल जाता है तो पता नहीं तो तीसरा दूसरा वाला कब हुआ है दूसरा वाला बताना है 1903 तीसरा वाला है 1911। अब बताना है बीएचयू की स्थापना जो 1916 में किया था तो किसने किया था व्यक्ति विशेष मदन मोहन मालवीय आपका जोनाथन डंकन बीएचयू है बीएचयू 1916 सही है वहीं पे मदन मोहन मालवीय। अब बताना है कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें कितने व्यक्ति शामिल हुए थे 434 पहले वाले में हुए थे 72। अब बता रहा है जो तीसरा हुआ था तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी वहीं से डेड है बदरुद्दीन तैयब। अब बताना है तब बताना है जो 1896 में जो हुआ था कलकत्ता अधिवेशन जिसमें वंदे मातरम गाया था इसकी अध्यक्षता किसने की थी सही रहमतुल्लाह सहानी। तो अब बता गांधी जी ने पहली बार जो भाग लिया था तो किस अधिवेशन में लिया था आगे सही है 1901 कलकत्ता अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसने की थी सही है दिनसा वाचा बिल्कुल सही है तो ये कलकत्ता में हो चुका। और जिन्ना ने पहली बार भाग जो किस अधिवेशन में लिया था जिन्ना ने 1904 लिखा है यार जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था बम्बई अधिवेशन हेरनी काटन के समय। बताए राष्ट्रगान गाया था पहले बार अधिवेशन तो 1911 वाले में है तो कहाँ गाया गया था ये सही भी वहीं पे कलकत्ता अध्यक्षता किसने की थी पंडित विश्व नारायण ने किया था। अब बताना जो लखनऊ वाला बहुत फेमस है 1916 वाला है इसके अध्यक्षता किसने किया था सही है अंबिका चंद्र मजूमदार है। कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन जो हुआ था तो कब हुआ था किस सन में 1918 इसकी अध्यक्षता किसने किया था कोई अंग्रेज था बता दो ये हसन इनाम है ये। अब बताना है सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष बने थे कौन बने थे ये हाँ तो किस अधिवेशन में बने थे ये 1920 के अब आगे 1923 ये कहाँ हुआ था 1923 वाला मेरठ में अब बता सही है 19 दिल्ली में हुआ था। जो खादी को अनिवार्य बनाया गया था किस अधिवेशन में ये गुवाहाटी सही कब हुआ था गुवाहाटी वाला अध्यक्षता किसने की थी ये श्रीनिवास अयंगार पूर्ण स्वराज का जो आंदोलन दिया गया था किस अधिवेशन में सही कब हुआ था अध्यक्षता किसने की थी सही हुए। कांग्रेस के कुल कितने अंग्रेज जो अध्यक्ष बने थे 4 थे वहां कुछ नहीं देना 4 वाले को। अब बताना है ऋषि बताना है जो जॉर्ज यूल थे तो कब बने थे ये 1888 सही भैया कब बेटरमेंट के ये कब बने थे बेटर 1889 लिखा है 1889 हाँ सही हो गया। अब ठीक है बना पता नहीं है। अब बताना और जो हेनरी कॉटन कब बने थे 1904 कांग्रेस में कितनी महिलाएं अध्यक्ष हुई थी आगे देना तो तीसरी कौन थी नलिनी सिंह कब बनी थी 1933 गलत हुई तुम्हारा। ये किस अधिवेशन में बनी थी बताना अधिवेशन कहाँ हुआ था वो वाला लखनऊ ये कोलकाता में हुआ था। किस व्यक्ति को आधुनिक भारत के निर्माता भारतीय पुनर्जागरण के जनक भारतीय पत्रकारिता का जनक भारतीय नवयुग का सितारा कहा जाता है राजा राम मोहन राय यहाँ ये सही है राजा राम मोहन राय। अब बताना है इनकी जो पुस्तक आई थी तुफात उल मुहाइद्दीन आई थी तो किस भाषा में थी ये सही भैया यहाँ पे फारसी तो किस सन में आई थी ये 1809 में तो किस वाद पर आधारित था एकेश्वरवाद पर।
इन्होंने जो है आत्मीय सभा का गठन जो किया था, तो कब किया था, डेट सन 1815 सही भाई, क्या आ गया 1815। यहीं से इन्होंने ब्रह्म समाज की आधारशिला मिली थी। अब बताना है, इन्होंने हिंदू कॉलेज प्रेसिडेंट कॉलेज की स्थापना की थी, जो कब किया था इन्होंने 1817। कहाँ किया था 1817? कोलकाता। बिल्कुल सही है यहाँ पे। इनका जो संवाद कौमुदी था बहुत फेमस था, ये किस भाषा में था ये? बांग्ला। बहुत सही भाई, बांग्ला। कैसा था ये? मासिक था, साप्ताहिक था, वार्षिक था? साप्ताहिक था। वैसा ये साप्ताहिक था। अभी नहीं, जो कब आए थे संवाद कौमुदी? 1821-22 सही है, कैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर भैया। अब बताना है, मिराजुल अखबार था इनका, तो ये कैसा था? साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, कैसे बताना है? दैनिक था। ये साप्ताहिक था भैया, दोनों जगह मैच दे देना। तो ये किस भाषा का था ये? फारसी। आगे देना भैया, ये फारसी। तो इसको जो है किस, हाँ, इसे किस लाइसेंस के तहत जो है जब्त कर लिया गया था पहली बार अखबार को? ये 1878 1823 वाला लिखा पहले से, वो दूसरा वाला है। ये अखबार वाला वो शायद वो सशस्त्र वाला रहा ना, वो दूसरा वाला रहा, बाकी कुछ न देना वहाँ पे। बताना है, वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है कब किया था, मतलब कब हुई थी? 1825 सही, 1825 में। सही, दे देने यहाँ नंबर। बताना है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, तो किस डेट में हुई थी ये? 20 अगस्त को। ये किसकी, मतलब कौन सी कुरीति को रोकने के लिए था ये? बहुत शुरुआत को विधवा पुनर्विवाह। हाँ दे, कुछ न दे, धार्मिक लिखा, धार्मिक कुरीति को रोकने का ऐसे लिखा रहता है उसमें। राजा राम मोहन राय, हाँ, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है किसने किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर। सही है। बताना है, केशव चंद्र सेन को जो है ब्रह्म समाज से कब निकाल के दिया गया था, कोई सन बताना है। 1865 भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है, हाँ, हाँ, भारतीय ब्रह्म समाज को जो आदि ब्रह्म समाज, हाँ, आदि ब्रह्म समाज को नाम जो किसने दिया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने दिया था। कब दिए थे, किस सन में? 1866। जो केशव चंद्र है वो साधारण वाला है, वो कोई दूसरा है 1878 वाला, वो लिखा नहीं मेरे में। अब बताना है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो किसने किया था ये? सही है। किससे संबंधित था, कौन सी स्वाधीनता से है, किसके विरुद्ध था ये? ब्रिटिश स्वाधीनता के विरुद्ध। ये ईसाई मिशनरी के विरुद्ध स्वाधीनता थी। अब बताना है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो कब हुई थी ये? 1837। ये किससे संबंधित था ये? वो सही है। पे तो कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ, तो कोई मतलब स्थान है ये कोलकाता। इसके संस्थापक कौन थे? सही है, द्वारकानाथ टैगोर। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी ये? 1843 से किससे संबंधित है? ये भी उसी तरह जमींदारों के खिलाफ लोगों के हित की सुरक्षा हेतु थॉमसन ने स्टार्ट किया था। बताना है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? वो दूसरे 1852 है। अब बताना है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? दादा भाई नरोजी ने किया था 1866। मर्ज दे देना 67 वाले। बताना, इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी? 1875। किसने किया था, व्यक्ति विशेष? शिशिर कुमार घोष। सही है, शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई से। किरगांव, मुंबई से। संस्थापक कौन थे? पंडित रमाबाई। यही से डेट है, दयानंद सरस्वती है। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। वहीं से डेट है, यहाँ भी माइनस है। ये बिरजानंद डेट है। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। सही है। दयानंद सरस्वती पूछा था बचपन का नाम क्या था, यह मूल शंकर। इन्होंने जो है बाल विवाह के हेतु जो है लड़की की उम्र जो कितनी वर्ष मानी थी? 14 साल। ये 16 साल और लड़के की मानी थी 25 साल। इसे बात का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। ये राजा राम राय। कुछ न दे, मार्टिन लूथर को सही है। दयानंद सरस्वती है। आर्य महिला समाज की स्थापना जो है पंडित रमाबाई ने कब किया था? 1833। अब बताना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है न्यूयॉर्क में कब हुई थी? 1982। 1875 लिखा है। भारत में हुई था 1882। तेज बोले थे ना। अब बताना है, बाजार का अधीक्षक जो क्या कहलाता था? सहना मंडी। सही, सहना ए मंडी। वो सही।
मलिक कफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य का आक्रमण किया गया था? ये देवगिरी 1307 में। अब बताना है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से सर्वाधिक समय, हाँ सुन लेना, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों से बताना, सुल्तानों में से सर्वाधिक समय तक जो कौन रहा, कोई शासक बताना है। इब्राहिम लोधी। ये बहलोल लोधी कितने साल तक रहा है? ये 38 साल तक। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल, वंशों में बताना किस वंश का था दिल्ली सल्तनत? तुगलक वंश का। सही, तुगलक वंश सही है। न्यूनतम से किसका था ये? खिलजी। सही है, वहां पे खिलजी वंश। बताना है ये जवाबित क्या था? जवाबित सही है, नहीं कुछ ना देना। राजकीय कानून लिखा मेरे में। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण जो किस सुल्तान ने करवाई थी? तुगलक। सुल्तान तुगलक सही है। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक एक वंश है। सल्तनत काल में जो है भू राजस्व की दर कितने परसेंट से कितने परसेंट तक थी? पहले 33 पर 50 का 20 से 25% लिखी है, कुछ ना देना किसी को। अब बताना है 12 मासा के लेखक कौन थे? कुछ नहीं देना भाई वहां को, ये उसमें इतिहास में मलिक मोहम्मद जायसी भी मिला, कुछ ना देना वहां पे। बाबर मुर्तक कहाँ का निवासी था? ये फरगाना का था। तो ये फरगाना कहाँ पड़ता है? ये अफगानिस्तान। उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान डेट है हो गया। खानों के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने जो कौन सी उपाधि धारण की थी? सही, वही भी सही कहे। गाजी, गाजी का मतलब क्या होता है? विजेता। ईश्वर का वो काफिर को मारने वाला कहते हैं, इसे कहते हैं गाजी। किस युद्ध के, हाँ किस युद्ध में विजय के पश्चात जो हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बन गया था दोबारा? बिलग्राम वाला। ये सरहिंद का युद्ध जो हुआ था 1555 में। स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक बताना है। एमबीटी। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? गुलबदन बेगम। जीनत महल है। हाजी बेगम लिखा है। ये सही है। सही है। पुस्तक लिखी हुई भाई, सही कहते हैं। शेरशाह सूरी, हाँ शेरशाह सूरी को जो है शेर खां की उपाधि जो है किसने दी थी? व्यक्ति विशेष। बाहर खानवानी। सही भाई, बहार खान लोहानी। वर्ष 1582 में टोडर मल को जो कौन सा पद दिया गया था? कौन सा पद दिया गया था? आगे दीवान अशरफ। बताना उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन दोनों जो है चित्रकार जो किसके शासनकाल में रहते थे? दोनों बताना। हम जहांगीर दोनों को पूछा था, बाकी इस तरह दोनों भी मिल जाते हैं। जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी जो है नाम से जो है प्रसिद्ध थी, जिसे पूर्ण किसने किया था मतलब है? सही है, मौत बिंद खां सही है। यहाँ पे सूबे की संख्या सर्वाधिक किसके शासनकाल में रही है? मुगलों में। सही, तो कितनी पहुंच गई थी? 22 थी। आगे देना यहाँ पे 20 से 21 थी। तो सबसे कम किसमें थी? ये अखबार में। तो कितनी थी लगभग? ये थी 12। जहांगीर के समय कितनी थी? ये 15। शाहजहां के समय कितनी थी? 18। ये 3 बढ़ते हैं, 12 3 15 3 18 3 21। मुगल काल में जो सेना का प्रधान क्या कहलाता था? सेना का प्रधान सेनापति। मीर बख्शी कहलाता था। कुछ न देना यहाँ पे। संभाजी के बाद जो मराठा शासन को जो किसने सरल और कारगर बनाया था? संभाजी के बाद ताराबाई तो नहीं। ये बालाजी विश्वनाथ है यहाँ, नहीं तो बल्कि एक मंच दे देना। बताना है इलाहाबाद की जो है प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1756 को हुई, 1765 को हुई थी। दूसरी संधि कब हुई थी? 16 अगस्त। दे देना भाई, सही है। 16 अगस्त 1765 को हुई थी। अब बताना है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में जो है विश्वासघात किया था? मीर जाफर। सही भाई, मीर जाफर। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना जो मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खां। बताना है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का समय जो है इसका उद्घाटन किसने किया था? व्यक्ति विशेष। मैकडोनाल्ड। जॉर्ज पंचम। अध्यक्षता किसी ने? उद्घाटन मैंने पूछा था, दिक्कत नहीं है ना। सही। अब बताना है बहादुर शाह द्वितीय को जो किसने गिरफ्तार कर लिया था? व्यक्ति था कोई, मतलब लॉर्ड हडसन। सही, लॉर्ड हडसन को। सही है। वायसराय 23 लिखा, नमक कानून 23 उसने ले लेना। अब बताना है 1505 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा जो है किस किले का निर्माण कराया गया था? सेंट एंजेलो पोर्ट।
अब बताओ, बक्सर का युद्ध हुआ था तो किस किसके बीच हुआ था ये? मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के सब अंग्रेजों के बीच हुआ था। बताना पांडिचेरी के जो किसके अधीन था, इन जो वो थे जो शासक थे, ये फ्रेंच लिखा भैया। अब बताना है मद्रास किसके अधीन था ये? अंग्रेजों के। ये डच लिखा, डच लिखा मेरे में। कौन सा युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध है जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध। आगे सही वहीं पे बक्सर का युद्ध है। इलाहाबाद की संधि के समय जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान किसे नियुक्त किया था? मीर कासिम। सही है, मोहम्मद राजा खान। बताना है ग्वांडी वश का युद्ध जो है किनके किनके बीच हुआ था? फ्रांसीसी और डच में। सही, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच एयरकोर्ट सही भी है वहां पे। अब बताना है, हाँ, प्रथम अंग मैसूर युद्ध में जो है कौन विजयी हुआ था? ये हैदर अली, बिल्कुल सही है। बताना है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को जो है 1780 में कहाँ हराया था? स्थान बताना है। श्रीरंगपट्टनम। ये पोलीलूर लिखा, पोलीलूर। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में जो है आधुनिक पद्धति से जो है दूतावास स्थापित किए थे। सही है, टीपू सुल्तान। अब बताना है वास्को डी गामा का जो है पथ प्रदर्शक कौन था? पथ प्रदर्शक, स्वागत बोलना बता देना। ये अब्दुल मुनीक था। ये भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रल है। ये पुर्तगालियों ने जो वास्को डी गामा था भारत में दूसरी बार कब आया था? सही, 1502 ना 3-2 से। तीसरी बार कब आया था? 1509। 1524। 1524 में आया था। तो ये कहाँ आया था, मतलब कहाँ रहा था? ये कोच्चि में, वहीं कोच्चि में ही इसकी हो गई थी मृत्यु। अब बताना है राधा स्वामी सत्संग की स्थापना जो कब हुई थी? ये 1861। किसने किया था? व्यक्ति विशेष, शिवदयाल साहब। उसने देना। नील दर्पण के लेखक कौन? नील दर्पण के सही, दीनबंधु मित्र को सही है। बारदोली सत्याग्रह की जांच के लिए जो है किस अंग्रेज की नियुक्ति की गई थी? ये फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल लिखा है। अंग्रेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के आगे राष्ट्रीय शब्द जुड़ गया था? ये नागपुर अधिवेशन ये कब हुआ था? ये किस वाले में? कुछ बोलना ही है, 1891 वाला है, उसमें देना वहाँ पे। अब बताना है मौलिक अधिकार की मांग की गई थी तो किस अधिवेशन में मांग की गई थी? ये कराची अधिवेशन। तो किस सन वाला? हाँ, 2 हुए थे ना, 43 वाला भी था। अब बताना है वास्को डी गामा जो पहली बार आया था तो कितने दिन तक रुका था पहली बार? ये 90 दिन तक रुका था भाई, यहाँ देखो। अब बताना है आजाद हिंद फौज की स्थापना जो किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ अस्थायी सरकार का गठन किया था? सिंगापुर। सिंगापुर। कब किया था इन्होंने? 1943 सिंगापुर। अब बताना है सीधी कार्यवाही दिवस जो है कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946। हाँ, सही है, 1946 16 अगस्त में। तो कहाँ मनाया गया था ये? कोलकाता में। नुआखोली लिखा है, कहाँ पड़ता है नुआखोली वाला? वहाँ तक बिहार से। और नुआ, सही है, बिहार वाला कोई। ठीक है, कुछ ना देना। बताना है आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? कोई लाड वाड है? ठीक है, चार्ल्स ग्रांट भी लिखा है, कुछ नहीं। ठीक है, कुछ ना देना। वाह भाई, सब लिखा रहा। बताना है किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध को जो एक धोखा कहा था? एक धोखा कहा था प्लासी के युद्ध को। एक के एम पनिक्कर। बंगाल की दूसरी क्रांति कब हुई थी? 1760। स्थायी बंदोबस्त तथा प्रथा के अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत का जो कितने % भूमि जो भाग आता था ये ब्रिटिश का? 40%। 19%। 40 तो किसी में नहीं आता था। रजतवाड़ी में 51% था, महलवाड़ी में 58% था।